शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, भक्ति और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है। इस पुराण में लगभग 24,000 श्लोक माने जाते हैं, जो विभिन्न संहिताओं, खंडों में विभाजित हैं, जैसे विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता आदि। शिव महापुराण की शुरुआत सृष्टि की उत्पत्ति से होती है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही सृष्टि के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन भगवान शिव को सर्वोच्च और निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है। एक प्रसिद्ध कथा में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद होता है। तब शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ये सिद्ध करते हैं कि वे ही परम सत्य हैं। इस पुराण में पार्वती माता और भगवान शिव के विवाह का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। पार्वती जी कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करती हैं, जो भक्ति और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश की कथाएं भी इसमें विस्तार से दी गई हैं, जो ज्ञान, शक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। शिव महापुराण में शिवलिंग की महिमा का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और उसकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और विभिन्न व्रतों का भी महत्व बताया गया है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। इसमें सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और भक्ति के महत्व को समझाया गया है। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करता है, वो सभी दुखों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। अंत में शिव महापुराण हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी और करुणामय भी हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव।